आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जावा का कोड हम बिल्ड कैसे करते हैं, ठीक है, उसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो ये यहाँ पे लिखा गया है ये है बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड इसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी जावा कोड अगर हम बिल्ड करते हैं तो उसका लिखने का तरीका कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पैकेज कॉम डॉट XYZ। इसका मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल या फिर सैम्पल नेम है जो कि पैकेज डिनोट करता है। इसका मतलब जब भी हम कभी भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे या फिर कोड करेंगे, रन करेंगे, तब हम कोड के ऊपर सबसे पहले हम पैकेज को पाएंगे। अब पैकेज होता क्या है, उसके अंदर कौन से पैकेजेस होते हैं, जावा के अंदर कौन से पैकेजेस होते हैं, कौन सी फाइल्स होती है, तो ये सब हम आगे सीखेंगे ही। बट एज अ बिगिनर और आपको कोई भी चीज़ बाउंस ना जाए, इसके लिए फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कोडिंग करते वक्त जावा में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है पैकेज, और उसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है पब्लिक क्लास मेन। अब पैकेज डिनोट होने के बाद जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम में या फिर प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, सॉरी रन नहीं, हम जब भी प्रोग्राम बिल्ड करते हैं तभी प्रोग्राम के अंदर एक क्लास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लास के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा है, वहाँ पे प्राइवेट भी हो सकता है, सुपर क्लास हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है कि हमें कोई क्लास जनरेट करना है और उस क्लास का नाम देना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रखा है मेन, ठीक है। अब ये क्लास का नाम अब आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम देते वक्त उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अभी मान के चलो कि ये मेन नाम का क्लास है, ठीक है, ये प्रोग्राम है जो कि जिसका नाम है मेन, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेन के बदले मुझे क्लास का नाम चाहिए मेन प्रोग्राम, तो आप क्या करोगे, इसके आगे सिर्फ प्रोग्राम लिख दोगे, है ना। बट प्रोग्राम लिखते वक्त तो ये दो अलग अलग दो वर्ड्स है, ठीक है। तो दूसरा वर्ड जब भी हम लिखते हैं तब हमें उसे कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो ये मेन प्रोग्राम, तो ये एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है। कोई भी कोडिंग, अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होते हैं, जिससे तुम्हारा जो भी कोड लिखा हुआ है वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें या फिर ये सब रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पब्लिक क्लास मेन प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने इसका नाम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है मेन प्रोग्राम। तो दो वर्ड्स है तो दोनों के फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होंगे। उसके बाद हमेशा करली ब्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। करली ब्रेसेस जितने ओपन होंगे एंड में उतने ही क्लोज होंगे। अगर एक भी करली ब्रेसेस आप नहीं रखते हो, मान के चलो आपने इसे रिमूव कर दिया और अब आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। जैसे कि एरर बताएगा कि आपका करली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन था, तो आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आपका एक करली ब्रेसेस यहाँ पे भी ओपन है, सो यू हैव टू क्लोज इट हियर ओनली, ओके। So it is the entire boilerplate code which indicates how to build a Java program. Okay. अब हम इसके ऊपर और एक एग्जांपल लेंगे। So हमने अगर पैकेज का नाम यहाँ पे ओके, सो ये हमने पहले बॉयलर प्लेट कोड सीख लिया है। अब इसके ऊपर से हम एक एग्जांपल लेंगे जो डिनोट करेगा या फिर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले हेलो का ही प्रोग्राम सिखाया जाता है। एज अ बिगनर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको कोडिंग के लिए या फिर जावा का प्रोग्राम कैसे बिल्ड करते हैं ये सीखने के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, पैकेज का नाम हमने यहाँ पे नाम दिया import डॉट जावा डॉट util डॉट स्टार। इस स्टार का मतलब ये होता है कि सब पैकेज, मतलब कि मान के चलो यहाँ पे अगर ऐसे पैकेजेस है, ये सपोज कोई पैकेज है आपके रेफरेंस के लिए, मान के चलो आप होटल में गए हो और होटल में आपको खाना खाना है, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअली पैकेज वर्ड सूट नहीं करता, बट तो भी
हम अगर पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे हमें स्टार्टर का पैकेज ले लिया, फिर हमने मेन कोर्स का पैकेज ले लिया, या फिर हमने बेवरेजेस, ठीक है, तो उसका पैकेज ले लिया। तो अगर हम स्टार्टर का पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें स्टार्टर के ही डिशेस जो भी आते हैं वो ही मिलेंगे। अगर मेन कोर्स का लेंगे तो वो ही आएंगे। बट अगर मैंने ये पैकेज स्टार ले लिया तो स्टार का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे ये जो स्टार है ये रूट है, तो रूट के अंदर ये सभी पैकेज आ जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका पैकेज किसके अंदर है, अंडर स्टार्टर के है, मेन के है, या फिर बेवरेज के अंदर है, तो आप स्टार पैकेज ले लेंगे। इसका मतलब कि किसी ना किसी तो पैकेज के अंदर वो मिलेगा ही, बिकॉज इट इज़ द रूट ऑफ द पैकेज, ठीक है। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये हमने पैकेज का नाम लिख दिया, ये हमारा पैकेज का नाम है, फिर पब्लिक क्लास मेन, मतलब कि हम क्लास डिनोट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पब्लिक क्लास मेन, तो अब हम हमारी क्लास का नाम दे देंगे। हमारा नॉर्मल क्लास है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, बट ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो हम सीख रहे हैं, तो हम इसे फर्स्ट नाम दे देंगे। अगर हम चाहते हैं इसके आगे प्रोग्राम भी लिख दें तो हम इस तरह से लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम क्लास का नाम दे दिया, फिर आ जाएंगे करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर क्या आएगा, तो हमारी स्टेटमेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से, ये एक्चुअली एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या लिखना है, अब हमारा फिलहाल कोई कोड नहीं है, हमें जस्ट प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, सॉरी यहाँ पे ये बहुत ही नेसेसरी है कि आप कैपिटल लिख रहे हो या स्मॉल, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के बाद, इसी के बाद ही आएगा ये ऐसे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, आपको कंटिन्यू करना है। इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करूँगी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसे हमने क्लोज कर दिया और ये दो करली ब्रेसेस हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इसका जो भी आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये ऐसे प्रोग्राम हमें लिखना होता है और इसके बाद हम इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो फिर हमें ये आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थियोरेटिकल नॉलेज। अब इसी प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम।